सो गाइस, आज से हम लोग अपनी सर्वाइवल जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड अगर तुम लोग इसमें सपोर्ट करते हो तो हम अपनी सर्वाइवल जर्नी को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन मुझे अपने वर्ल्ड का नेम क्या रखना चाहिए? तो हमारे वर्ल्ड का नेम होने वाला है, हाँ यही नेम होने वाला है अपने वर्ल्ड का। तो चलो अब अपने वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। 2000 years later. तो स्पॉन तो काफी अच्छा मिला है, मतलब ठीक मेरे सामने ओशन है और नीचे एक बहुत सही केव भी है। तो आयरन वायरन का जुगाड़ यहीं से होने वाला है। वैसे इस केव में कुछ है भी। ओके, इस आयरन को मैं बाद में लेने आऊंगा। फिलहाल तो जल्दी से ऊपर चलते हैं क्योंकि हमें रात होने से पहले बेड भी बनाना होगा ताकि हम नाइट को इजीली स्किप कर सकें। तो सबसे पहले तो हम वुड कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बेसिक टूल्स उनसे ही बनने वाले हैं। अब जल्दी से कैमरा एंगल को चेंज कर अपने वर्ल्ड के पहले ट्री को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी के लिए इतने लॉक्स काफी हैं। अब सबसे पहले तो हम इन लॉक्स के प्लैंक्स बना लेंगे। अब इन प्लैंक्स से हम एक क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे एंड कुछ स्टिक्स। अब इस क्राफ्टिंग टेबल करते हैं यहाँ पर प्लेस एंड अभी के लिए सिर्फ अपने लिए वुडन की पिकैक्स बना लेते हैं। ओके, वुडन पिकैक्स डन। अब इस क्राफ्टिंग टेबल करते हैं यहाँ से कलेक्ट। ओके, तो अब हमें अपने टूल्स को स्टोन में भी अपग्रेड करना होगा। तो अपने आसपास कोई केव वेव ढूंढते हैं। ओके, केव वेव ढूंढने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट डिग डाउन करके स्टोन कलेक्ट करूं। बस यहाँ से थोड़ी बहुत डर्ट माइन करनी होगी, फिर स्टोन दिख जाएगा। अब हमें बहुत सारे स्टोन चाहिए होगा तो मैं बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। अब काफ़ी सारा मैंने स्टोन कलेक्ट कर लिया है तो अब हम ऊपर चलते हैं। ओके, अब ऊपर तो मैं आ चुका हूँ। अब अपनी क्राफ्टिंग टूल को यहाँ पर प्लेस करते हैं। अब अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पिकैक्स देन एक्स। मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने दो पिकैक्स क्राफ्ट कर लिए हैं। अब मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट कर लेता हूँ। लिटरली मुझे विलेज ढूंढते ढूंढते रात हो गई है लेकिन अभी तक विलेज दिखा नहीं है और अभी सीप्स भी स्पॉन नहीं हो रहे हैं क्योंकि सीप और काऊ वगैरह रात में स्पॉन नहीं होते हैं। ऑलरेडी मेरे पास 5 आर्ट हैं और सारे के सारे मॉब्स मेरे ही पीछे पड़े हैं। ओके, सामने कुछ तो दिख रहा है, हो सकता है कि वो विलेज हो। चलो जल्दी से चलते हैं। ओके, विलेज ही है। ओ नो, क्रीपर। अभी जस्ट मेरे साइड में क्रीपर फटा और मुझे एक हार्ट का भी डैमेज नहीं मिला। अब तो मैं सबसे पहले जाकर सोने वाला हूँ और सुबह होते ही मैं विलेजर्स के घर चेक करने के लिए जाता हूँ और सभी विलेजर्स के चेस्ट में से मेरे को सिर्फ मिलता है खाना खाना और सिर्फ खाना। और इतना सारा खाना कलेक्ट करने के बाद रास्ते में मुझे हेवेल भी दिख जाते हैं तो मैं उन सभी को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। हेवेल कलेक्ट करने के बाद मैंने माइनक्राफ्ट की परंपरा को कंटिन्यू करते हुए आयरन गोलम को किल किया और इस वाले आयरन गोलम ने हमें 4 आयरन इंगट्स दिए। तो फिर मैंने इस आयरन से एक वाटर बकेट बना ली और उस वाटर बकेट में पानी भर के मुझे अपने विलेज के पीछे एक रूइन पोर्टल भी दिख जाता है जिसे मैं स्विम करके लूटने के लिए चला जाता हूँ। और फिर पोर्टल तक पहुँचने के बाद मैग्मा से डैमेज खाकर अपना हाफ हार्ट कम करवा के चेस्ट में से सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ और गोल्ड की चेस्ट पे पहन कर मैं सीधा माइनिंग के लिए निकल जाता हूँ। और मुझे थोड़े बहुत स्टोन माइन करने के बाद ही आयरन मिल जाता है। फिर मैं यहाँ से सारा का सारा आयरन कलेक्ट करके कोल की माइनिंग करने के लिए आ जाता हूँ जिससे कि आयरन स्मेल्ट हो सके। और मुझे यहाँ से हाफ स्टैक के समथिंग कोल मिल जाता है जिसे कलेक्ट करके मैं अपने टेम्परेरी घर में आ जाता हूँ और सारा आयरन स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। और सारा आयरन स्मेल्ट होने के बाद हम उससे बनाएंगे एक आयरन की पिकैक्स और प्रोटेक्शन के लिए एक सील भी बना लेते हैं और 4 आयरन और बचते हैं तो इनसे हम अपने लिए बूट्स भी बना ही लेते हैं और थोड़ी बहुत अपने लिए टॉर्चेस भी बना लेते हैं, हमारे माइनिंग के लिए काम आ जाएंगी। अब मैं माइनिंग के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, बस थोड़ा सा खाना खा लेते हैं जिससे हमारा हंगर बार फुल हो जाए। अब चलते हैं माइनिंग के लिए। फिर मैंने बहुत सारा आयरन माइन किया और रास्ते में रेडस्टोन भी मिल जाता है इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रेडस्टोन भी माइन कर लिया। और फिर इस मूवमेंट पर मेरे लक ने जो मेरा साथ दिया है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिल जाता है डायमंड्स। इनमें से 3 डायमंड तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ लेकिन यहाँ पर और भी डायमंड्स थे तो चेक करने के लिए कि यहाँ पर कितने डायमंड्स हैं इसलिए मैं डायमंड्स की साइड वाले सारे डीप स्लेट को हटा देता हूँ। और फिर जब मैं उन डायमंड्स को काउंट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर से मुझे 8 डायमंड्स मिल जाते हैं लेकिन मैं 5 डायमंड्स को माइन नहीं करता हूँ, उन्हें हम फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से माइन करेंगे। फिर मैं थोड़ा बहुत आयरन और कलेक्ट कर लेता हूँ
और फिर मैं सीधा आ जाता हूँ अपने घर और सारा रेडस्टोन चेस्ट में रख देता हूँ और आयरन को भी स्मेल्ट होने के लिए लगा देते हैं। 2 hours later. और फिर सारा आयरन स्मेल्ट होने के बाद गोल्ड को भी स्मेल्ट होने के लिए लगा देते हैं और अब हम बनाने वाले हैं अपना आयरन का आर्मर। तो सबसे पहले तो हम एक हेलमेट बना लेते हैं, फिर एक चेस्ट प्लेट भी बना लेते हैं और एक आयरन लेगिंग्स भी बना ही लेते हैं और इसी के साथ हमारा पूरा आयरन का आर्मर रेडी हो जाता है। और अब हम इस आयरन आर्मर को इक्विप भी कर लेते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन पीस आउट।